नहीं, सवाल पूछना इनके लिए गवाही है। जिस तरह से वो लोग आज तक 11 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्रधानमंत्री कर पाए, 11 साल से पत्रकारों को संबोधित नहीं कर पाए, उनको फेस नहीं कर पाए, इससे ज्यादा क्या मैं कहता हूं कि निम्न स्तर हो सकता है डेमोक्रेसी का। लेकिन हम मीडिया बंधुओं को कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर संघर्ष में साथ है। पता करेंगे कि एफआईआर की क्या स्थिति है। हमें यह भी आभास हो रहा है कि वो काउंटर एफआईआर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज का काउंटर एफआईआर लगाएंगे? एक तो आप दुरा के लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और उसके बाद कहेंगे हम काउंटर एफआईआर लगाएंगे। हुआ में ऐसा हो रहा है, इसके बाद ये जम्मू के पत्रकारों तक पहुंचेगा, कश्मीर के पत्रकारों तक पहुंचेगा। अपना फेलियर छुपाने के लिए तो मुस्लिम करेंगे, वोट बटोरेंगे, आगे डीडीसी आएगा, आगे पंचायत आएगा। आज भी बिहार चुनावों में जिक्र हो रहा है जम्मू कश्मीर का। रक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, एलजी आपका, फेलियर आपका है। आप फेल हुए, हर आपका इंस्टीट्यूशन फेल हुआ है, आपकी पुलिस फेल हुई है, आपका सुरक्षा तंत्र फेल है, इंटेलिजेंस फेलियर है। पत्रकार बंधुओं का आप सब जो हमारी प्रेस कवरेज के लिए यहाँ पे आए हैं, आपका यहाँ पे स्वागत भी है। और हम शर्मिंदा भी हैं जो पिछले कल एक दुखद घटना हमने कल देखी, और उससे पहले हम श्रद्धांजलि भी उन परिवारों को प्रकट करते हैं और संवेदना भी प्रकट करते हैं उन तमाम लोगों को जिनकी जानें वहां पे पहलगाम में गई हैं। और दूसरी तरफ जो लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ की हम होने की कामना भी करते हैं। लेकिन जिला कठुआ में पहली बार ये जो सियासत का नंगा नाच हुआ, और सुनते आए थे कि ये लोग इन सब कामों में माहिर हैं, और कल उन्होंने जीता जागता एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन जो यहाँ पे दिया। और बदकिस्मती से हम कह ले कि मीडिया बंधुओं पे उनका निशाना तो शायद बहुत से लोगों पे था, और एक मीडिया बंधु जो काफी सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे यहाँ से, राकेश शर्मा जी, पिछले 25-30 सालों से हम जानते हैं, वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। इसी सन ऑफ साहिल, और काफी सीरियसनेस से वो पत्रकारिता करते हैं। और जिस तरह से ये जो हमला नहीं था, बेसिकली मैं कहूँ कि एक किस्म से 5 अगस्त 2019 के बाद उनका इरादा है जम्मू कश्मीर को यूपी बिहार में टर्न करने का, और वो मॉब लिंचिंग का एक सैंपल देना चाहते थे। और सबसे बड़ी जो मैं कहूंगा कि कष्टदायक और घटिया स्तर की बात यहाँ हुई कि 2 लोग वहां पे ऐसे थे जो पूर्व में जम्मू कश्मीर सरकार में काबीना मंत्री रहे हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। उनमें से एक साथी हमारे यहाँ पे एमएलए बने हैं अभी, भारत भूषण जी, और वो भी एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं अपना जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद उनकी महिला नेत्री जो अभी उपदेश डोत्रा जी महिला प्रधान बनी हैं। आप देखिए कि उन सब के सामने जिस तरह से गाली गलोच हुआ, और जिस तरह से दौड़ा के पीटा गया, और वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह से हमने इसको जान से मार देना है। राकेश शर्मा जी को या और भी आप में से कोई अगर उनके निशाने पे होता तो उसको वो जान से हाथ को वो खबर बनाना चाहते थे, क्योंकि वो माहिर हैं इन कामों के लिए। आप देखिए यूपी में उनके लोग क्या करते रहे, उनके सांसद क्या करते रहे, ब्रिजभूषण क्या करता रहा, या दूसरे लोग टेनी वगैरह क्या करते रहे, उनको एक्सपर्टाइज है। और ये सब चीजें उनको पीछे से ही सब चीजें आता है कि आपने या आप आज क्या करना है, कल क्या करना है। तो दुखद पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर धरना प्रदर्शन करना हो, पहले उनको पुलिस पूरी उनको अपने संरक्षण में लेती है। बड़े बड़े जिला के आला ऑफिसर है, उनके साथ एस्कॉर्ट करते हैं, एस्कॉर्ट करके फिर उनको कहते हैं चलिए भाई साहब हम आपके साथ चलते हैं, और हाईवे बंद करते हैं, और हाईवे उनसे बंद करवाते हैं। फिर उनकी एक नेशनल न्यूज बनाते हैं। हम लोगों को कोई पुतला जलाना हो, हम विपक्ष में 12 काम है, उसमें किसी भी सरकार का फेलियर हो तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करना। उस फेलियर को दिखाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ये पूरा इनका एक सरकारी तंत्र पीछे से मिला हुआ होता है, और उनको लेके ये लोग हाईवे पे जाते हैं, हाईवे बंद करवाते हैं, और उसके बाद वो एक खबर उनकी बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, इस खबर को और कैसे हम आगे तेज करें। और उसी के सिलसिले में राकेश शर्मा जी उनके कब्जे में आ गए, और उनको कब से वो स्कोर सेटल करना चाहते हैं। आप में से कई साथियों के साथ वो स्कोर सेटल करना चाहते हैं, और उस स्कोर को उन्होंने वहां पे सेटल किया। और यूपी बिहार की तर्ज पे उनको जैसे मारा जा रहा था, जैसे उनको भगाया जा रहा था, उन्होंने लोगों को ये एक लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है, डेमोक्रेसी की एक हत्या उन्होंने कहीं की है। प्रेस चौथा स्तंभ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते तो किस स्तंभ को मानेंगे? मैं कहूंगा कि मेरे लिए प्रेस चौथा स्तंभ हो सकता है, उनके लिए चौथा स्तंभ कोई नहीं है। वो स्तंभ काटने में जुटे हुए, वो कहते कोई स्तंभ नहीं चाहिए, हमारा एक ही स्तंभ जो दिल्ली में बैठा हुआ है वही काफी है। ऐसा लग रहा था कि मॉब लिंचिंग की स्थिति वहां पे प्रकट हो गई है, जिस तरीके से लोग उनके पीछे भाग रहे थे उनको मारने के लिए। देखिए जो वीडियो की फुटेज आई है ये भी आधी अधूरी है,
लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जो लोग वहां देख रहे थे वो लोग बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से कूद कूद के, किस तरह से उनको लिटा के और किस तरह से उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और किस तरह से मैं कह रहा हूं कि हद है इस बात की कि वो एमएलए, वो विधायक, वो पूर्व मंत्री अभी तक एक बयान तक नहीं जारी कर पाए कि हमारे सामने जो नंगा नाच हुआ हम शर्मिंदा हैं उसके लिए। उनको शर्मिंदा होना चाहिए। उनको लोगों ने 50-50 हजार वोट दिया हुआ है, इसलिए वोट दिया हुआ है कि मीडिया वालों को घेरो और उनको पीटो जाके वहां पे जाके। लोग शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने कैसे विधायक चुन लिए हैं। लोग शर्मिंदा हो रहे हैं कि कैसे लोगों को हमने दूसरी बार यहां पे मौका दिया गया। कसूर उनका है, कसूर उन 4, 6, 10 लोग, वो तो उनके लाल पीले परिधान पहन के इसीलिए आते हैं, वो उनके संरक्षण के लिए है, वो उन्हीं के लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि एक एफआईआर उन लोगों पे भी होनी चाहिए जो उनको उकसाते हैं, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? पुलिस होम मिनिस्टर के पास है, होम मिनिस्टर के साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और वही होम मिनिस्टर उनको चलाता है। कैसे चल रहे हैं तो सब दिशा निर्देश पीछे से है। लेकिन हम मीडिया बंधुओं को कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर संघर्ष में साथ है, हम आपसे 2 कदम और आगे निकलेंगे। हमने आज भी सुबह से एसएसपी ऑफिस में बोला, तो अभी एसएसपी साहब का फोन आया हुआ, हम पता करेंगे कि एफआईआर की क्या स्थिति है। हमें यह भी आभास हो रहा है कि वो काउंटर एफआईआर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज का काउंटर एफआईआर लगाएंगे? एक तो आप दुरा के लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और उसके बाद कहेंगे हम काउंटर एफआईआर लगेंगे, कल को हम प्रेशर डालें, और उसके बाद बाकी लोग तलाश कर रहे हैं कि इनकी कमियां निकालो, हम इस पे प्रेशराइज करेंगे। मैं आपके मीडिया बंदियों से भी कहूंगा, आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हम इस चीज का कोई एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हमारे प्रदेश में आ रही। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है कठुआ में, ये कठुआ में ऐसा हो रहा है, इसके बाद ये जम्मू के पत्रकारों तक पहुंचेगा, कश्मीर के पत्रकारों तक पहुंचेगा। अपना फेलियर छुपाने के लिए ये आपको, इनको पता था कि धरने प्रदर्शन होने हैं, तो उन्होंने इस काम पे लगा दिया कि एक पत्रकार को पीट देते हैं, सारा ध्यान उस पर हो जाएगा, हम लोगों के बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम वैसे ही चलते रहेंगे, धार्मिक उन्माद को लेके चलते, हिंदू मुस्लिम करेंगे, वोट बटोरेंगे, आगे डीडीसी आएगा, आगे पंचायत आएगा। आज भी बिहार चुनावों में जिक्र हो रहा है जम्मू कश्मीर का, बिहार के चुनावों में आप जिक्र कर रहे हो कि पहलगाम में हो गया। बात सुनिए, रक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, एलजी आपका, फेलियर आपका है। आप फेल हुए, हर आपका इंस्टीट्यूशन फेल हुआ है, आपकी पुलिस फेल हुई है, आपका सुरक्षा तंत्र फेल है, इंटेलिजेंस फेलियर है। ये पाकिस्तान को आप दुहाई देते हो, हम भी उतनी जुतियां मारते हैं उनको, हम भी उतना ही थू थू करते हैं, लेकिन प्रशासन शासन आपके पास है। या तो उस तरह से कड़ा कदम लेंगे, संज्ञान लेंगे। हम लोगों ने हाई पावर मीटिंग कर दी, हम पानी बंद कर देंगे, चाय बंद कर देंगे। भाई बंद करना है तो इंदिरा गांधी से सीखो। जब रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि हम 7वां बेड़ा वहां से चल पड़ा है, इंदिरा गांधी ने जब पहुंचेगा वो पहुंचेगा, उससे पहले 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, की फौज वहां पे पहुंची और 90,000 पाक सैनिकों ने वहां जाकर आत्मसमर्पण किया और 2 देश बना के रख दिए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऐसी लीडरशिप होती है, ऐसे लोगों की जरूरत है। ये होती है लो बिहिला। ये नकली लोग यहाँ पे धार्मिक उन्माद के चलते चलते हम लोगों को खोखला कर रहे हैं, हमारे प्रदेश को लूट रहे हैं। ड्रग माफिया भी इन्हीं का है, इन्हीं के अडानी के पोर्ट पे सारी ड्रग उतरती है और कोई केस नहीं होता, और 2.5 ग्राम 3 ग्राम पकड़ के हमारे युवाओं को बदनाम कर रहे हैं। सारी साजिश इन्हीं की है, सारे लोग इन्हीं के हैं, इन्हीं के अफसर लगते हैं।